CA Intermediate ICA Study Material Ratio Analysis from FM Illustration नंबर 2। यहाँ पर हमें गिवन है बैलेंस शीट अल्फ़ा लिमिटेड की। लाइबिलिटीज साइड शेयर कैपिटल 1 लाख, P&L अकाउंट 17,000, करंट लाइबिलिटीज़ 40,000, टोटल 1,57,000। असेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन डिडक्टेड है, स्टॉक रिसीवेबल बैंक टोटल। With the help of the additional information furnished below, you are required to prepare trading and P&L account and balance sheet as at 31st March 2020। यहाँ पर हमें P&L अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे। द कंपनी वेंट इन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलोज। जो यहाँ पे शेयर कैपिटल गिवन है 1 लाख का, शेयर कैपिटल सेम रहेगा और 1 लाख का 50%, 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज़ 2 लाख। अदर शेयर होल्डर फंड 2 लाख का 15% 30,000, 5% डिवेंचर 10%। तो जो हमारा शेयर कैपिटल गिवन है 2 लाख का, हम उसी का 10% निकालेंगे। तो 2 लाख का 10% निकालेंगे 20,000, पेबल्स 25,000। डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली। तो यहाँ पे डिवेंचर का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 ईयर का लगेगा। लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज़ बीन बाउट एंड फर्दर 5,000 का डेप्रिसिएशन हम इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 15,000 दैट इज 20,000 हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम द टोटल फिक्स्ड एसेट्स देन constituted 60% ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। तो 60% टोटल एसेट्स जो होगा उसका 60% एंड 40% करंट एसेट्स का। वर्किंग कैपिटल रेशियो 8:5, क्यू का एसेट्स रेशियो 1:1। द रिसीवेबल, जो हमारा रिसीवेबल निकलेगा उसका 4/5 ऑफ द क्यू का एसेट्स टू सेल्स रेशियो रिवील्ड द क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स। यहाँ पे मंथ्स में गिवन है तो हम 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 2 मंथ्स का निकल जाएगा। देयर वर नो कैश सेल्स, जो भी सेल्स की वैल्यू निकलेगी वो उसमें कोई कैश सेल्स नहीं है, इट मीन्स वो क्रेडिट सेल्स है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाज 10%। नेटवर्थ बताया है क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स जो होते हैं। तो शेयर कैपिटल यहाँ पे 1 लाख का है और अदर शेयर होल्डर फंड्स निकालेंगे, दोनों को ऐड करके हम 10% निकालेंगे नेटवर्थ। ग्रोस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15% सेलिंग प्राइस। यहाँ पे रिसीवेबल से हम सेल्स निकालेंगे, सेल्स का हम 15% करेंगे। स्टॉक टर्नओवर वाज 8 टाइम्स फॉर द ईयर। ठीक है, इग्नोर टैक्सेशन करना है इसमें। नाउ सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। 2 इलस्ट्रेशन नंबर है। हमें इसमें बनाना था ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। एंड बैलेंस शीट। हमें वर्किंग नोट्स भी करने होंगे इसमें। ठीक है, वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें बोलता कि शेयर कैपिटल रिमेनिंग सेम। तो शेयर कैपिटल जो है 1 बाय 1 हम डालते भी जाएंगे। 1 लाख, कोई चेंजेस नहीं है शेयर कैपिटल में, बट ये बोला था कि शेयर कैपिटल जो है 1 लाख का वो 50% होगा। तो 1 लाख का डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 100 तो ये 2 लाख हो जाएगा। सेकंड था अदर शेयर होल्डर फंड्स। अदर शेयर होल्डर फंड्स जो थे वो थे 15%। तो 2 लाख का 15% कितना हुआ, 30,000। तो ये हम 1 बाय 1 लिखते भी जाएंगे। अदर शेयर होल्डर फंड्स 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड था यहाँ पे डिवेंचर 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर 10%। इट मीन्स 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000। और फोर्थ में था पेबल। पेबल यहाँ पे गिवन था 25%, तो 2 लाख का 25% हो जाएगा 50,000। तो डिवेंचर 20,000 और पेबल्स 50,000। यहाँ पे टोटल करो
कितना होगा 1,30,000, 20,000, 50,000, 2 लाख। तो हमारा लाइबिलिटी 2 लाख का है, लाइबिलिटीज़ हमारा 2 लाख का है, तो हमारा असेट्स कितने का होगा, ये भी टोटल 2 लाख का होगा, बैलेंस शीट में इक्वल होता है। असेट्स 2 लाख का है। वर्किंग नोट नंबर 5। अब हमने पॉइंट्स में पढ़ा था कि जो हमारा टोटल असेट्स होगा, टोटल असेट्स जो होगा 2 लाख का होगा, तो फिक्स असेट्स जो होगा वो 60% होगा टोटल असेट्स के। तो 2 लाख का 60% कितना हुआ 1,20,000। तो करंट असेट्स कितने का हो जाएगा 40%, मतलब 80,000। तो यहाँ पे हम शो करो, फिक्स असेट्स 1,20,000, करंट असेट्स 80,000। ओके। अब यहाँ पे 6 पॉइंट में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 80,000 का है, सेम 80,000। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी में बोला था 15,000 का डेप्रिसिएशन है, 5,000 इंक्रीज कर दो, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 20,000। ये 1,20,000 का है फिक्स एसेट्स, 18,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है, तो 1,20,000 में से 18,000 डिडक्ट करेंगे तो 40,000, तो हमारा नेट वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी 60,000 हो जाएगी। ठीक है। अब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में बैलेंस शीट में 3 चीज़ें गिवन है, स्टॉक, रिसीवेबल, बैंक। तो स्टॉक, रिसीवेबल, बैंक, इसके बारे में भी बोला था क्यूक एसेट्स जो है 1:1 होगा। तो क्यूक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूक एसेट्स करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स तो हमने निकाल लिया, 80,000 का है, स्टॉक हमें पता नहीं, यही हमें निकालना है, और करंट लायबिलिटीज हमें पता है कितना है 50,000। तो यहाँ पे सॉल्व करो, 50,000 इक्वल टू 80,000 माइनस स्टॉक, तो ये हमारा कितने का निकल जाएगा, स्टॉक हमारा निकल जाएगा 30,000 का। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है द रिसीवेबल 4/5 ऑफ द क्यूक एसेट टू सेल्स रेशियो रिवील द क्रेडिट पीरियड 2 months देयर वर नो कैश सेल्स। तो इसमें जो हम रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, तो ये जो हमारा करंट असेट्स है इसमें से हम स्टॉक को डिडक्ट करेंगे, और इसका क्यूक असेट्स का क्वेश्चन में गिवन है, क्यूक असेट्स का 4/5 है, 4/5 ऑफ द क्यूक असेट्स। ठीक है। तो करंट एसेट्स अभी हमारा कितना था 80,000, स्टॉक अभी हमने रिसेंटली निकाला है 30,000, मल्टीप्लाई 4/5, तो ये हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई 4/5, तो यहाँ से सॉल्व करो 40,000 हमारा रिसीवेबल है, तो यहाँ पे हम स्टॉक हमारा 30,000 का निकल गया और रिसीवेबल हमारा अभी 40,000 का निकला। ये 80,000, ये 40 और 30 70,000, तो बैंक हमारा कितने का हो जाएगा 10,000 का। ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट। पर ट्रेडिंग में हमें अभी बहुत चीज़ें डालनी है, सेल्स डालना है, ग्रॉस प्रॉफिट डालना है, नेट प्रॉफिट डालना है। ठीक है। तो अभी हमें सेल्स निकालना पड़ेगा, तो सेल्स निकालने के लिए हमें नेटवर्थ देखना पड़ेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है 10% है, तो रिटर्न ऑफ नेटवर्थ क्या होता है, शेयर कैपिटल और अदर शेयर होल्डर फंड 1 लाख और 30,000। नेक्स्ट पॉइंट में नेटवर्थ निकालेंगे, और नेटवर्थ के लिए हमें शेयर कैपिटल चाहिए प्लस में अदर शेयर होल्डर फंड चाहिए। तो शेयर कैपिटल 1 लाख प्लस 30,000 का 10%, तो कितना हो जाएगा 13,000। तो नेटवर्थ हमारा निकल कर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट में बोला ग्रोस प्रॉफिट वाज एट द रेट ऑफ सेलिंग 15% सेलिंग प्राइस, 15% सेलिंग प्राइस। तो उसके लिए हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस है कितना, यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में गिवन था पॉइंट में एक रिसीवेबल की बात करी गई थी कि द रिसीवेबल 4/5 ऑफ द क्यूक असेट्स टू सेल्स रेशियो रिवील द क्रेडिट पीरियड 2 months का, देयर वर नो कैशेस। यहीं से हम निकालेंगे कि रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके हम सॉल्व करेंगे। 9 में रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स कितना है, और यहाँ पे मंथ की बात करी गई है तो इसलिए 12। तो रिसीवेबल हमारा कितना था अभी 40,000, और मंथ्स की बात करी गई तो 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इक्वल टू 2 months है हमारा। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 4,80,000
डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, और इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 2,40,000 हमारा क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। अब मैंने यहीं पे तो बोला था क्रेडिट सेल्स तो निकल कर आ जाएगा, तो क्रेडिट सेल्स का ग्रोस प्रॉफिट जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे 10%। एक मिनट, ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे 15%, सेलिंग प्राइस का 15%, तो 2,40,000 का 15% निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 36,000। देखो, बाय सेल्स 2,40,000 टू ग्रोस प्रॉफिट अभी हमारे कितना निकला 36,000, 2,40,000 और यहाँ पे 2 COGS निकल जाएगा हमारा 2,40,000 माइनस 36,000, 2,04,000 का हमारा COGS निकल जाएगा। ये ग्रोस प्रॉफिट हमारा इधर आता है बाय GP 36,000। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए, टू नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए भी यहाँ पे पॉइंट बोला गया है, तो यहाँ पे पॉइंट बोला गया था रिटर्न ऑन नेट वर्थ वाज 10%। तो अभी तो हमने रिटर्न ऑन नेट वर्थ वाज 10% नेट वर्थ निकाला है, तो ये कंपनी का क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही सेम नेट प्रॉफिट हमारा 30,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी रिमेनिंग बचेगा वो यहाँ पे होगा, पर एक चीज़ हम भूल रहे हैं, यहाँ पे डिबेंचर बोला गया था क्वेश्चन में, डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। तो डिबेंचर हमारा कितना है 20,000 और 5% डिबेंचर था, 20,000 का 5% निकालो, 20,000 का 5% डिबेंचर इंटरेस्ट निकालो, कितना आ जाएगा 1,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सेम यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,000, ये 1,000 का है, टोटल 36,000 डिडक्टेड बाय 13 और 1 14,000, तो ये 22,000। तो 22,000 का क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या फिर हम इसको और अदर एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में गिवन था कि हमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट निकालना है, बैलेंस शीट निकालना है, तो पूरी सारी चीज़ न्यू फॉर्मेट में एक तरीके से आई है। शेयर कैपिटल, अदर शेयर होल्डर फंड्स, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ओनली हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्किंग नोट सॉल्व करके ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। विदाउट वर्किंग नोट इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल, अदर शेयर होल्डर फंड्स, पेबल, टोटल असेट्स, क्यू का असेट्स निकाला, ठीक है, 30,000 हमारा आया। तो 30,000 जो हमारे स्टॉक आया हमने यहाँ पे रखा, रिसीवेबल 4/5 ऑफ द क्यू का असेट्स का था, तो क्यू का असेट्स हमारा 30,000, करंट असेट्स 80,000 डिडक्टेड किया तो 40,000। यहाँ पे जो 40,000 आया हमने रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला, फॉर्मूला था रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 40,000 मल्टीप्लाई 12 सॉल्व किया तो 2,40,000 क्रेडिट सेल्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2। ग्रोस प्रॉफिट किसका निकालना था हमें, सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस का 15% 36,000। ये हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाला 1,000। 1 बाय 1 अगर हम सॉल्व कर रहे हैं हर पॉइंट को, तो हम 1 बाय 1 बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में डाल देंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट